हेलो टू ऑल, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे गरिमास केयर एंड शेयर। आज मैं आपसे डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है डायबिटिक फुट केयर। तो डायबिटीज़ क्या होती है कि एक क्रॉनिक बीमारी है जो दो टाइप की होती है। उसमें दो एक्चुअली मेन रीजंस होते हैं डायबिटीज़ होने के। पहला होता है कि जो हमारे बॉडी में पैनक्रियाज होती है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसके कारण डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की। और दूसरा टाइप होता है जिसमें हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है उसे वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती है। तो ये दो टाइप की डायबिटीज कंडीशंस होती है। तो डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज के कारण बहुत सारे रिस्क कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस होता है, फुट एम्पुटेशन होता है, मतलब जब फुट आपका खराब हो जाता है तो उसे काटना पड़ जाता है, एक एम्पुटेशन होता है। उसके बाद में आपको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक का चांसेस हो सकते हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो सकती है। ये सारे मेडिकल कंडीशंस है, ये सारी मेडिकल बीमारियां हैं। तो हम आज 3 टाइप की डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टाइप होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, और चाइल्डहुड ऑनसेट होती है, मतलब जिन्हें ये डायबिटीज़ होती है उन्हें चाइल्डहुड में ही ये हो जाती है, बचपन में ही ये शुरू हो जाती है। तो इस वाले डायबिटीज़ में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन जो बॉडी होती है वो बना नहीं पाती है, जिसके कारण जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उन्हें बाहर से मतलब इंसुलिन का यूजेस करना पड़ता है, और ये भी काफ़ी कॉमन है बच्चों में। सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल से रेज रहता है हमेशा, और ये प्रेगनेंसीज में होती है, जिसके कारण काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिलीवरी के टाइम पे और बेबी के पूरे केयरिंग के टाइम पे। और थर्ड जो सबसे कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ होती है, जो कि होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें इनइफेक्टिव यूज़ होता है इंसुलिन का। ये मेजॉरिटी अडल्ट लोगों में पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। सो ये मेजॉरिटी 2 फैक्टर्स है जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा उन लोगों में पाई जाती है। पहला है जिसका जो वेट होता है एक्सेसिव होता है, ऑन हायर स्केल्स होता है, और दूसरा जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं और इनएक्टिव रहते हैं, उन लोगों में मेजॉरिटी लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है। अब डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैंने फुट केयर क्यों उसमें डाला है स्पेसिफिकली। तो फुट केयर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ में। रीज़न्स ये है कि जब आपको डायबिटीज़ होती है, अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो जो डायबिटीज़ है वो सीरियस रिस्क कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं, जिसके कारण आपके फुट को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या होता है कि जब आपके बॉडी में फुट में जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो पुअर सर्कुलेशन कर देती है अगर आपका कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और उस कंडीशंस को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मैक्सिमम लोगों में डायबिटीज़ में पाई जाती है जिनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड नहीं होता है। तो इसीलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जब पुअर सर्कुलेशन हो जाता है, पुअर हीलिंग होने लग जाती है, वुंड्स की प्रॉपरली मतलब आपके घाव नहीं भरते हैं पैरों के पंजों पे, सेंसेशंस की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन का एंड रिजल्ट होता है एम्पुटेशन, मतलब आपके पैर को कटवाना पड़ता है सर्जिकली। तो उन सब कंडीशन से बचने के लिए मैं आपको आज डायबिटिक फुट केयर के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब हम जानने वाले हैं कि किस कारण से आपके फुट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, मतलब आपके पंजों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन रीज़न होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, और वो हायर साइड पे होता है हमेशा। दूसरा है कि कोई बॉडी में इन्फेक्शंस है, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली एक इशू होता ही है। स्मोकर, जिन लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग का बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ इसी कंडीशन में इसके हेल्थ हज़ार्ड्स है, लेकिन स्मोकिंग ओवरऑल भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। फिर है नर्व डैमेज, जिसमें सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है, आपको सेंसेशन कम फील होता है, कभी कभी सेंसेशन फील भी नहीं होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर एक प्रॉपरली फिटेड शूज़ नहीं पहनते हैं, फिटिंग के शूज़ या अनकंफर्टेबल शूज़ पहनते हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर आपके बॉडी में, आपके पैरों में कोई और एबनॉर्मलिटीज़ है या कोई डिफॉर्मिटीज़ है जिसके कारण आपको फुट की प्रॉब्लम्स हो सकती है।
अगर आपको फुट में प्रॉब्लम है तो आपको कैसे समझेगा, मतलब सिम्टम्स आपके क्या रहेंगे, आपको कैसा फील होगा। तो सबसे पहला है कि आपके पैर के पंजों में, पैर के तलवों में हमेशा सूजन मौजूद रहती है। सूजन है, पैर बहुत ज़्यादा फूला हुआ लग रहा है, तो ये एक आपका सिम्टम है। दूसरा है कि आपके पैर में सेंसेशंस कम होना शुरू हो जाते हैं। आपको गर्म और ठंडे सरफेस का डिफरेंस समझ में एकदम से नहीं आता है। हो सकता है कि वो फ्लोर बहुत ज़्यादा गर्म हो लेकिन आपको फील नहीं हो रहा हो गर्मी के मौसम में, और सेम चीज़ ठंडी के मौसम के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। और ख़ास करके गर्म और ठंडे पानी से जब आप नहाते हैं तो भी आपको ये सेंसेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट है कि हमेशा एक बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा आपके पैर के पंजों में रहता है और हर टाइम वो जलन आपको महसूस होती है। और नेक्स्ट है कि आपको हमेशा एक दर्द आपके पंजे में मौजूद रहता है। हमेशा आपको कॉन्स्टेंटली सुबह बोलिए शाम बोलिए आपको पैरों में दर्द होना शुरू रहता है। फिर बहुत बार जो आपका पंजे का जो बड़ा वाला जो उंगली होती है, जिसको अंगूठा बोलते हैं, उसे ग्रेट टो बोलते हैं, तो वो जो होता है वो सूज जाता है और मोटा सा हो जाता है। और जो नील्स होता है ख़ास करके वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, तो वो इजीली कट नहीं पाता है, तो ये भी एक सिम्टम है आपका। फिर है कि आपके बॉडी में, आपके पैरों में जो पंजे होते हैं उसमें कलर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कभी आपका पैर का पंजा एकदम येलो हो सकता है, या एकदम ग्रीन कलर का हो सकता है, या ब्लैक कलर का हो सकता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि कुछ ना कुछ आपके पैर में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। फिर है कि अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, घाव होने लग जाते हैं छोटे छोटे, जो जिसे अगर आपने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया तो वो बड़े तरीके से बड़ा बन जाते हैं। फिर है कि आपके पैरों के जो नेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से एबनॉर्मली ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, अनइवन होने लग जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स है जिसको आपको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना ज़रूरी है अगर आपको डायबिटीज़ है, और वो भी खास करके अनकंट्रोल्ड वाली। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके पैर का देखभाल कैसी करनी है। तो फुट केयर टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 पे है कि आपको हमेशा आपके पैर को साफ़ रखना है। चाहे आप पानी से वॉश कीजिए या साबुन से वॉश कीजिए, या जो भी चीज़ आपको लगती है, तो आपको पैरों को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, और जब भी आप नहाते हैं या आपके पैरों को डिप करते हो पानी में, तो हमेशा टेम्परेचर को एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। को आपकी फुट को, आपके जो पंजे होते हैं उसको डेली चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली चेक करने का मतलब है कि कोई भी एक टाइम में आपको आपके पैर के पंजों को चेक करना है। हो सके तो रात में जब आप सोने जाते हो तो आपके पैर को आप वॉश करो, उसको अच्छे तरीके से सुखा लो। उसके बाद में आप चाहे तो खुद बेंड होके चेक कर सकते हैं कि आपके पैर में कोई पंजे में प्रॉब्लम है। अगर बेंड नहीं हो पाते हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आप आपके घर के कोई भी मेंबर को यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ में। वो आपको बता सकते हैं कि आपके पैर में कोई कट्स या बर्न, ऐसे कुछ सेंसेशन या कुछ रेडनेस तो नहीं है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक छोटा सा मिरर ले सकते हैं। मिरर में आप अपने पैर के पंजे को रोज़ एक बार चेक कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप रात में अपने पैर को सोने से पहले एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए, कोई भी तरीके के कट्स के लिए, मार्क्स के लिए, या कोई भी घाव के लिए, या रेडनेस के लिए। अब हम स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। अगर गाइस आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा है और आपके लिए क्या ये यूज़फुल है या नहीं। और अगर आप मेरी चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो। माय चैनल नेम इज़ गरिमास केयर एंड शेयर। तो स्किन केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा आपके पैर के पंजे को आपको सूखा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूखा का मतलब ये नहीं कि अगर वो ड्राई स्किन है आपकी तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। अगर ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। और जब सीजनल चेंजेस होते हैं, तो जैसे कुछ लोगों को एड़ी फटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो वो गर्मी में भी हो सकती है और ठंडी में भी हो सकती है। तो अगर आपकी एड़ी फटती है तो उसका भी आपको ख़ास तरीके से देखभाल करनी है। एड़ी के लिए जो क्रीम आती है, फुट केयर के लिए जो क्रैक्ड वाली जो क्रीम होती है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं हील्स पे, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह से कोई भी एक क्रीम यूज़ कर सकते हो।
दूसरा है कि जो मॉइस्चराइज़र जब भी आप यूज़ करोगे तो उसको आपके जो पैर के पंजे की जो उंगलियां होती है उसके बीच वाले पोर्शन में उसे अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज़ वहीं से ही चांसेस होते हैं बैक्टीरिया वायरसेस को ग्रोथ होने के। तो जब भी आप मॉइस्चराइज़ कर रहे हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर जो आपका पैर का पंजा होता है और आपकी एड़ी होती है या सोल होता है उस पर लगाइए, फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं लगाइए। अब नेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमेशा आपका जो नेल्स होते हैं उसको आप अगर वॉश करके काटेंगे या नहाने के बाद काटेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है कि आपके नेल्स बहुत हार्ड होने लगते हैं तो वो बहुत इजीली कट्स नहीं कर पाता और कई बार उस चक्कर में हमें कट्स डीप हो जाता है, कभी कभी छोटी छोटी इंजरी हो जाती है। अगर डायबिटीज़ है तो इस चीज़ का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। नहाने के बाद में अगर आप काटोगे तो जो नेल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ईजिली कट हो जाते हैं, या फिर आप उसे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स पानी में डिप करके रखो, उसके बाद आप नेल्स को कट करो। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि नेल्स को आपको बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करना है, मतलब बहुत गहरा नहीं काटना है और बहुत छोटा नहीं काटना है। अगर जो कॉर्नर्स होते हैं आपके नेल्स के उसको तो आप बिल्कुल भी मत कट कीजिए। अगर आपको चाहिए तो फाइलर आता है नेल का, उससे आप उसे थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉर्न होता है पैरों में, उसको बिल्कुल आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपको कॉर्न होता है पैर के पंजों में या कोई भी जगह पे पैर में, तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अपने आप से अगर आप कोई भी चीज़ उसमें करोगे तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस केसेस में। मैंने खुद ने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कॉर्न के केस से बिगड़ा हुआ जो पैर आता है वो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत जाती है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करने के लिए। सो बी केयरफुल कि आप इन सब चीज़ों को खुद से घर में इलाज ना करें और अपने डॉक्टर की हेल्प लीजिए। अब हम फुटवेयर के बारे में और सॉक्स के बारे में बात करने वाले। तो जो फुटवेयर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज़ हम मैक्सिमम टाइम हमें बाहर जाना रहता है या जब भी करना रहता है, तो हमारा अगर फुटवेयर कंफर्टेबल नहीं है, प्रॉपरली फिटिंग का नहीं है, तो वो हमारे वैसे भी पैर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। सो हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहनिए और एक प्रॉपरली फिटिंग का शूज़ पहनिए। अच्छे ब्रांड का अगर आप कोई भी जूता पहनेंगे या सैंडल्स पहनेंगे तो वो हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको हाई फाई ब्रांड या बहुत एक्सपेंसिव शूज़ लेना है या सैंडल्स लेना है। आप अपने रेंज के हिसाब से लीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमेशा ब्रांडेड शूज़ अच्छी क्वालिटी के हाईली एडवाइजेबल होते हैं। और जो सॉक्स होता है, सॉक्स को भी आपको बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा टाइट वाला नहीं लेना है। टाइट वाला क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। और कई बार कई लोगों में एक मार्क भी रेड सॉक्स का आ जाता है, जो कि भी प्रॉब्लम होती है ब्लड सर्कुलेशन को लेके। और हो सके तो प्लास्टिक की स्लीपर्स या प्लास्टिक के जो फुटवेयर्स अवेलेबल रहते हैं सस्ते दामों पे, उसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फिर हम सॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमेशा कॉटन के सॉक्स अगर आप पहनेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको अपने सॉक्स को गीला होने नहीं देना है, या अगर मॉइस्ट हो जाते हैं, हल्के हल्के से गीले रहते हैं, वैसे कंडीशन के सॉक्स आपको बिल्कुल भी नहीं पहना है, क्योंकि उस कंडीशन में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ग्रोथ मिल जाती है, जिसके कारण आपके बॉडी को इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा आपके सॉक्स को डेली आपको चेंज करना ज़रूरी है, एक ही सॉक्स को रिपीट करते नहीं रहना है। और हो सके तो इलास्टिक के जो सॉक्स आते हैं या वो यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, उसे आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको डायबिटिक फुट है तो आपको नंगे पैर ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं चलना है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे ग्रास हो या अनइवन सरफेस हो, आपको उस पर बिल्कुल भी नहीं चलना है। हमेशा आपको एक फुटवेयर पहनना ज़रूरी है। आपको अपने पैर को वेदर चेंजेस के हिसाब से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। एक्सेसिव ठंडी में भी नहीं आपका एक्सपोजर होना चाहिए और एक्सेसिव गर्मी में भी आपका पैर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सके तो बारिश के मौसम में खास करके आप अपने पैर का ख्याल रखिए। अगर आपका पैर भीग जाता है तो उसे हमेशा घर पे आने के बाद में आप उसे ट्राई करो कि वो सूख जाए, अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, और उसको वाइप करके अच्छे तरीके से आप रख लो। अगर आप हिली रीजन में रहते हो जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो आपको स्नोफॉल से भी आपके पैर को प्रोटेक्ट करना है, वरना फ्रॉस्ट बाइट होता है कई लोगों में और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अलग से होते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों से बचना है। हमेशा आपको आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है। अगर वो कंट्रोल रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
कि आपको आपकी मेडिकेशंस को टाइम पे लेना है। टाइम का मतलब अगर आपको 9 AM सुबह की प्रिस्क्राइब किए तो आपको 9 AM में ही लेना है, ये नहीं कि 9 AM की टैबलेट आप 9 PM में खा रहे हो। सो प्लीज़ आपके मेडिकेशंस जो है हाफ एन आवर का कम ज़्यादा हो सकता है, दैट इज़ एग्रीड, मतलब चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप अपने टाइमिंग को एक्सीड मत करो, बिकॉज जो आपको एडवाइस किया जाता है टाइमिंग वो सोच समझ के एडवाइस किया जाता है। सो अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप खुद अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल पे जियोगे। अब अगर आप स्मोकर हो तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ड्रिंकर हो तो आपको आपका अल्कोहल कंजम्पशंस को बिल्कुल रिड्यूस करना है। हेल्दी डाइट फॉलो करनी है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपको हमेशा दिन में एटलीस्ट मिनिमम कुछ 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स की आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर हो सके तो आप एक्टिव रहिए। इनएक्टिव लोग जो होते हैं, जो फिज़िकली अनफिट होते हैं, वो लोगों में ही टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। सो इसलिए ट्राई करें कि आप एक्टिव रहें। और मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जब भी आप बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं या खड़े हो तो आप कुछ 1-1, 1.5 घंटे के गैप में आप अपने पैर के पंजे को ऊपर नीचे कर सकते हो, साइड में हिला सकते हो, टर्न कर सकते हो और आपके पैर के पंजे को आप रोटेट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए कोई खास आपको अपैरेटस, कोई खास आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आप इसे कर सकते हैं जब भी आपको याद आए। एक बार ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है कि हमें 1-1, 2-2 घंटे के अंदर में इसे करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इसे करना शुरू कर जाती है। तो ये एक्सरसाइज आपको करते रहना है ताकि आपका पैर फिट रहे और आपको कोई भी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ना रहे। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा था। अब आपको आपके डॉक्टर को कब दिखाना है, मतलब क्या ऐसे अलार्मिंग साइंस है, क्या ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स है जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि अगर आपका सेंसेशन पूरी तरीके से कम हो चुका है, गर्म या ठंडा आपको आपके पैरों में फील नहीं हो रहा है। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है। पैर के दर्द के साथ साथ में आपको क्रैम्प्स टाइप का भी आता है। तो क्रैम्प्स हो सकता है कि आपके हिप्स से लेके वो आपके फुट तक का जाए, या हो सकता है कि वो आपके फुट से लेके हिप्स तक का रेडिएट हो। अगर ये भी प्रॉब्लम है तो आपको आपके डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। फिर है कि आपको बर्निंग सेंसेशन होता रहता है, या जैसे चींटी काटती है, लोग बोलते हैं चींटी काटती है, या पैर सो जाता है। अलग अलग लैंग्वेजेस जो लोग यूज़ करते उनमें से कोई चीज़ है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है। फिर है कि अगर आपके पैरों का कलर चेंजेस होना शुरू हो गया है या टेम्परेचर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी एक साइन है। और अगर आपके शेप जो होता है फुट का, जो आपके पंजे का शेप होता है, अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल से वो चेंज होना शुरू हो गया है तो इसके लिए आपके डॉक्टर को रेफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था डायबिटीज़ फुट केयर की एडवाइस। आप मुझे बताइए आपको मेरा ये कैसा लगा है वीडियो। और गाइज़, आपने मेरे वीडियो को इतना लाइक किया है, इतना प्यार दिया है मेरे चैनल को, जिसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। Please like, share and subscribe to my channel. See you soon. Take care.